जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कहानी की, हिंदी साहित्य में हिंदी कहानी जिसका शीर्षक है चंद्रदेव से मेरी बातें, जिसकी लेखिका हैं राजेंद्र बाला घोष। इन्हें बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कोई भी पात्र नहीं है, खुद एक चंद्रदेव हैं, यानी कि चंद्रमा वहीं जो उगते हैं रात में, और जिसमें वहीं पूर्णिमा अमावस्या वाले, और इसमें लेखिका खुद है। तो दो ही लोग से बातें हो रही हैं। यह राजनीतिक परिप्रेक्ष्य पे है, तो हमारे पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, बस यही कागज़ का टुकड़ा है, तो इसी के माध्यम से हम पढ़ेंगे। आइए बताते हैं कहानी। यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में लिखी गई है, जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग किया गया है। चंद्रदेव से मेरी बातें यह 1904 की कहानी है, 1904। तो इसमें क्या है, इसके सारांश को आइए देखते हैं। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिएगा, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होंगे, पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करे तो आश्चर्य हो क्या है, आश्चर्य ही क्या है इसमें। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन, मतलब कि निवेदन पत्र हिंदी में हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दीजिए। तो यह लॉर्ड कर्जन के नाम इसलिए आया कि 1904 में है। लॉर्ड कर्जन 1905 में था। आपको याद होगा कि भारत का विभाजन 1905 में उसी के कार्यकाल में हुआ था। तो हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन को भेज दें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतीयों की भांति कृष्णांग तो हैं ही, कृष्ण के अंग तो है नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गोरा रंग जाति कुपित हो उठेगी, जाति कुपित हो उठेगी कि नौकरी देने में, कि कृष्ण काले हैं और आप गोरे हैं तो उनको नौकरी नहीं देंगे। लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं, इस पर व्यंग किया गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी। दूसरी बार कर्जन आ रहे हैं, इसीलिए पूछ रही हैं, क्योंकि आधुनिक भारतीय संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी। आप देखते हैं कि छोटे बच्चे आजकल चश्मा धारण करने लगे हैं। तो उस समय 1904 में ही यह फलसफा लेखिका ने लिख दिया था। बंगाल की रहने वाली थी, इसीलिए इन्हें बंग महिला कहा जाता है, और राजेंद्र बाला घोष इनका नाम है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांति न देख सकते होंगे। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामलता स्वर्ण प्रस्तुता मूर्ति है। चंद्रदेव से कह रही हैं, अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया, वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। गौरांग मतलब गोरे अंग वाले अंग्रेज, जो तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्यविहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं भी, वे काठ के पुतलों की भांति हैं। मतलब राजा महाराजाओं का आदर सम्मान होता था, वह जाके अंग्रेजों से मिल ही जाते थे, लेकिन 2-4 अच्छे लोग भी हैं, वह भी जाके अंग्रेजों से मिल जाते हैं, उन्हीं की स्तुति करते हैं। लेखिका का यही कहना है। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी है, उनको इससे मतलब नहीं है। वो अपने स्वार्थ में हैं और स्वार्थ को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको बस पैसा मिल रहा है, अपना काम चल रहा है, उसी से उनका मतलब है। तो यह रही बंग महिला राजेंद्र बाला घोष की कहानी। राजेंद्र बाला घोष की कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। यह सारांश था, और यह जो टेक्स्ट लिया गया है यह दृष्टि की बुक से लिया गया है, तो आपको इसमें कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। चलिए, ये कहानी अगली कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा।